हेलो, माय नेम इज देश एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग कुछ नया स्टडी करेंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग गुणनखंड के बारे में स्टडी करेंगे। गुणनखंड। ओके, गुणनखंड बेसिकली दो तरह का होता है, ठीक ना। गुणनखंड बेसिकली दो तरह का होता है, जिसमें से हम लोग आज पहला टाइप देखेंगे। ओके, ऐसे तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि गुणनखंड होता क्या है, आखिर गुणनखंड कहते किसे हैं, डेफिनेशन क्या है गुणनखंड का। ओके, देन सबसे पहले हम लोग गुणनखंड को डिफाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मेरा सवाल है, गुणनखंड किसे कहते हैं। ओके, गुणनखंड पढ़ने से पहले बेसिकली ये एक मैथ है। ओके, मैथमेटिक्स है। ओके, इसमें हम लोगों को मैथ पढ़ना होता है और मैथ सॉल्व करना होता है। ये मैथ का एक तरह का क्वेश्चन होता है, ठीक ना। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग इसको ये देख लेते हैं कि गुणनखंड कहते किसे हैं। ओके, गुणनखंड कहते किसे हैं, क्या होता है, कैसे काम करता है, सब कुछ देखेंगे। बट सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, तो डेफिनेशन की बात करें तो ये हम लोग हो गया एक सवाल और इसका आंसर। गुणनखंड और कुछ नहीं है, गुणनखंड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। गुणनखंड शब्द जो है, गुणनखंड बेसिकली इसको इंग्लिश में फैक्टर बोला जाता है, फैक्टर या फैक्टराइजेशन। फैक्टर या फैक्टराइजेशन कुछ इसे करके बोला जाता है। ओके, तो हम लोग अभी इंग्लिश की बात नहीं करेंगे ज़्यादा, हम लोग अपने गुणनखंड को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और इसको सीख लेंगे। ओके, प्रॉपर तरीके से अच्छे से हम लोग इसको सीखेंगे। देन यहाँ पे है गुणनखंड। अब गुणनखंड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है गुणन प्लस खंड। देखो स्टूडेंट, सीखने में टाइम तो लगेगा, ठीक ना। सीखने में टाइम लगेगा और टाइम देना भी चाहिए, टाइम लगना भी चाहिए, क्योंकि जिसको सीखने में टाइम लगता है वही ज़्यादा दिन तक याद रहता है और हमेशा काम आता है। तो हम लोग इसको अच्छे तरीक़ा से सीखेंगे। ओके, अच्छे वे में हम लोग एक एक बात को फॉलो करते हुए सीखेंगे। ओके, ताकि कोई भी हम लोग का डाउट ना रहे, आपको कोई डाउट पूछने का ज़रूरत ही ना पड़े, और फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो गुणनखंड शब्द जो है वो गुणन प्लस खंड से मिलकर बना हुआ। गुणन का मतलब क्या है, गुणा। गुणा का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ओके, गुणा का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ओके, यानी कि गुणा, यहाँ पर गुण नहीं होगा, गुणा होगा। ओके, गुणन का मतलब है गुणा। जैसे कि ये हो गया 4 2, ऐसे गुणा कर दिए। ओके, या फिर ऐसे 2 या 6 ऐसे। ओके, और खंड का मतलब क्या है, खंड का मतलब है टुकड़ा, टुकड़ा। ओके, बेसिकली गुणनखंड एक बहुत ही ज़्यादा हिंदी वर्ड हो गया, या फिर ये एक संस्कृत वर्ड है गुणनखंड। गुणन का मतलब हो गया गुणा, खंड का मतलब हो गया टुकड़ा। ओके, गुणनखंड यानी कि इससे दो अर्थ निकल रहे हैं, गुणा और टुकड़ा, गुणा और टुकड़ा। ओके, गुणा के रूप में खंड, खंड या तोड़ देना, टुकड़ा यानी कि तोड़ देना। ये एक टुकड़ा मीन्स तोड़ देना। अभी तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, पर जब हम लोग इसके सवाल सॉल्व करेंगे या फिर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा तब आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। अभी आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए। गुणनखंड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है गुणन, दूसरा शब्द है खंड। ओके, गुणन का मतलब होता है गुणा, इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन। ओके,
और खंड का मतलब है टुकड़ा, और यानी कि तोड़ देना। ओके, और टुकड़ा को बोलते हैं पार्ट। इंग्लिश में पार्ट बोला जाता है, इंग्लिश में पार्ट बोला जाता है। 1 सेकेंड। ओके, तो अभी आप लोग इतना समझ गए, गुणन, गुणा और टुकड़ा, गुणनखंड। यानी कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे कि अभी हम लोग ले लेते हैं 32। ओके, बेसिकली ये मैथ का सवाल चल रहा है, तो 32 ये एक हो गया गुणा, एक सवाल हो गया कि इसको गुणनखंड कीजिए। 32 का गुणनखंड याद करिए। गुणनखंड बेसिकली दो तरह का होता है, हम लोग वही पहला टाइप पढ़ रहे हैं। ओके, और एक और होता है, उसको हम लोग कभी बाद में देखेंगे, या फिर मैं अभी उसका एक एग्जाम्पल भी आपके सामने मैं दे दूंगा। ओके, 32। तो सवाल बोला कि 32 का गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड ज्ञात करें। तो ये तो सवाल हो गया। ओके, जैसे मैं इसको क्लीन कर देता हूं। यहां पर एक सवाल हो गया, 32 का गुणनखंड ज्ञात करें। और गुणनखंड का मतलब हम लोग क्या देखें कि गुणा और टुकड़ा। ओके, गुणा के रूप में खंड खंड या गुणा के रूप में तोड़ देना अलग अलग रूप में, जैसे कि ये है 32, इसको हम लोग अलग अलग गुणा के रूप में, जैसे कि हम लोग इसको तोड़ेंगे तो या ऐसे गुणा के रूप में 2 × 4, 2 × 2 ऐसे करके गुणा गुणा ऐसे करके तोड़ देना, गुणा के रूप में खंड खंड कर देना। ओके, उसे हम लोग गुणनखंड कहते हैं। गुणा के रूप में तोड़ देना या गुणा के रूप में खंड खंड कर देना, किसी भी संख्या को गुणा के रूप में खंड खंड कर देना गुणनखंड कहलाता है। ओके, क्लियर? यानी कि यहाँ पर एक 32 है और हम लोग इसको गुणा के रूप में खंड खंड कर देंगे तो ये हम लोग का कहलाएगा गुणनखंड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको बना लेते हैं, देन हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। ओके, जैसे 32 है, तो 32 का हम लोग गुणनखंड करने के लिए एक स्पेशल मेथड अपनाते हैं, जिसको बोला जाता है डिवीजन मेथड। ओके, डिवीजन मेथड ही बोला जाता है, एंड हिंदी में बोल सकते हैं तो भाग विधि। या ओके, 32 को हम लोग भाग विधि द्वारा सॉल्व करेंगे, इसको भाग विधि बोल सकते हैं। ओके, गुणनखंड बनाने का तरीका भाग विधि या लघुत्तम विधि हो सकता है। ओके, तो हम लोग अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम लोग इसको 32 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो 32 लिखेंगे यहाँ पर, एंड यहाँ पर उसके सामने में जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, लाइन खींच देंगे, देन ऐसे एक लाइन खींच देंगे। ओके, 32 गुणनखंड किसी एक नंबर का ही निकाला जाता है, किसी एक नंबर का। ओके, ये भी याद रखना है, गुणनखंड किसी एक नंबर का ही निकलता है। अब हम लोग इसको देखेंगे कि ये सबसे छोटा किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, किस नंबर से कट रहा है, किस नंबर से भाग हो रहा है। यानी कि सबसे छोटा हम लोग देखते हैं 0 और 1 या 2, 3, सबसे छोटा 0 होता है और 1 होता है, तो इन दोनों को हटा देना है। ओके, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे 2, 3, 4, 5 एंड डॉट डॉट डॉट। ओके, तो हम लोग को इसमें देखना है कि ये सबसे छोटा किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक, बट ये छोटा तो नहीं ना है। हम लोग इससे पहले 3 को देखेंगे, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इससे पहले चेक करेंगे 2 से 32 डिवाइड होता है, हाँ होता है 16 बार में, और ये सबसे छोटा नंबर है, तो हम लोग इसी से डिवाइड करेंगे। ओके, सबसे पहले किसी भी नंबर को डिवाइड करना होता है या गुणनखंड निकालना होता है तो हम लोग पहले 2 से चेक करते हैं, यानी कि 2 से चेक करते हैं। अगर 2 से नहीं होगा तो हम लोग 3 पर शिफ्ट करते हैं, यानी कि 3 से चेक करते हैं, और अगर 3 से भी नहीं हुआ तो 4 से चेक करते हैं। और अगर 2 से नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिकली होगा कि वो 4 से नहीं होगा। ओके, 2 से नहीं होगा तो वो 4 से भी नहीं होगा। ओके, ये एक रूल होता है। और अगर 4 से नहीं हुआ तो हम लोग 5 से चेक करते हैं, जिससे होगा उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सवाल बनाने का। ओके, तो यहाँ हम लोग का सवाल जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से कितने बार में हो रहा है, अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हम क्या लिखें, तो हम लोग 2 से 32 में डिवाइड करेंगे या फिर डिवीजन करेंगे या फिर भाग करेंगे। तो भाग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 3 है तो 1 बार में जाएगा 2।
ओके, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश और हिंदी चलेगा। 2 से 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से आ गया 2, 2 छके 12। ये तो उनके लिए था जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि फिर होगा कैसे। पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, तो हम लोग समझ गए कि हाँ ये 2 से डिवाइड हो रहा है। और कितने बार में हो रहा है, तो वो 16 बार में हो रहा है। ओके, और एक और तरीका, अगर हम लोग को 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसके लास्ट में हम लोग चेक करते हैं कि लास्ट में उसके 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। बस अगर किसी भी नंबर के लास्ट में ये चारों होगा तो वो फिक्स है कि वो 2 से डिवाइड होगा। तो इसके नंबर में ही 2 है, तो ये फिक्स है कि 2 से डिवाइड होगा। कितने बार में हो रहा है, 16 बार में। अभी आप लोग नए हो, अभी नए गुणनखंड बना रहे हो, तो आपको हो सकेगा कि ये टाइम लगेगा समझने में कि हाँ कहाँ 16 होगा, कहाँ 8 होगा, क्या कहाँ होगा, कितने से घटाएंगे। अगर आप धीरे धीरे इसको बनाते गए तो आप लोग खुद इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप लोग एक ही बार में जैसे देखेंगे सवाल उसी समय आपको आपके दिमाग में सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग को 16 मिल गया। फिर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन खींचेंगे। लाइन ड्रॉ करने का मतलब होता है लाइन खींचेंगे। ओके, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। तो 16 तो 2 के पहाड़ा में होता ही है। कितने बार में होता है, 8 बार में होता है। फिर 8 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, फिर ये 2 से गया 2 से 1 बार में। ओके, बेसिकली जब भी कोई भी 2 से कटता है, ओके 2 से कटता है तो वो उसको बस आधा कर देना है। 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, बस उसको आधा हाफ करते जाना है, हो जाएगा काम। अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो, और 2 से डिवाइड कब होगा, जब वो ये स्टार में है। लिख सकते हैं कोई भी इसको अच्छे से लिख देते हैं स्टार में करके, यहाँ पर स्टार कोई भी संख्या 2 से भाग हो सकती है जब उसके अंत में ये हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8। यहाँ भाग कहने का मतलब ये है कि पूरा भाग, यानी कि शेष न बचता हो। ओके, शेष न बचता हो, समझ गए। 2 0 2 4 6 8। ओके, मैं थोड़ा सा लाउडली बोलने का ट्राई करता हूँ। ओके, देन कोई भी संख्या 2 से पूरा भाग, यहाँ पे हो सकता है पूरा भाग तभी होगा जब उसके अंत में 0 2 4 6 8, ये फिक्स है, ठीक ना। ये बात लिख के ले लो। अगर किसी भी नंबर में, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 6। अब ये हमको मालूम नहीं है कि 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, बस हम लोग इसके लास्ट डिजिट जो है 6, इसको चेक करेंगे कि ये क्या है, 6 है, तो इसमें चेक करेंगे हाँ 0 2 4 6, हाँ इसका मतलब इसमें ये आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड होना ही होना है। और 2 से डिवाइड का मतलब क्या है, जस्ट इसके हाफ, यानी कि आधा। ओके, तो ये एक सवाल हुआ। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इतना सारा टुकड़ा मिल गया हम लोग को, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, टोटल 5 टाइम्स 2 मिला है। टोटल 5 बार 2 मिला है, 5 बार यहाँ पर लिख दें बराबर 32, यहाँ पे 32 बराबर 5 बार 2, वो भी गुणा में। ओके, तो आई होप इसको आप लोग समझ गए। अब एक और सवाल लेते हैं, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं बोर्ड को। एक और सवाल लेते हैं, इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, मैंने आपको इतना समझाया तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, देन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, ताकि आप लोग डेफिनेशन अच्छे से लिख लो, समझ लो, देन हम लोग 2-4 सवाल और लेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे।
देन यहाँ पर लिखते हैं गुणनखंड क्या है, पॉइंट वाइज लिखते हैं। ओके, पहला पॉइंट ऐसा पॉइंट वाइज लिखेंगे ना तो हम लोग को याद करने में इजी होता है और समझने में भी इजी होता है, क्योंकि हम लोग एक ही लाइन एक बार में पढ़ेंगे और एक लाइन पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में भी आ जाता है। बेसिकली यह एक विधि है, इसमें तो कुछ समझने वाला है नहीं, ये एक विधि है। फिक्स किसी भी संख्या को